देखिए 2x+3 4 माइनस 3x होल क्यूब एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे करना है, ये आ जाएगा 2x+3 3x-4 का, देखिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अपॉन में आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर एक्स पावर 5, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन में ये सारे नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। -3/2, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू माइनस में है तो -3/2 पहले लिख लिया। 4/3 0 0 आ गया, 4/3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, ये सारी वैल्यूज आ गई। देखिए 4 से बड़ा नंबर पुट करोगे तो पक्का पॉजिटिव आएगा। आगे चलते हैं इन वैल्यूज की तरफ, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 से 4, अब देखिए मैं, जो रूल है ना हमारा, वो क्या कहता है कि अगर ऑड है पावर तो अगला तो पक्का क्या आएगा, माइनस आएगा, साइन तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब माइनस ही आना है ऑब्वियसली, प्लस के बाद माइनस आएगा। तो अब तो ये कंफर्म हो गया भैया, माइनस आ गया। क्यों, रीजन है उसका, क्योंकि देखिए अब 2 और 4 के बीच में जैसे आपने 3 पुट किया, ये तो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। 4/3 और 2 के बीच में जैसे ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर दूं 1.5, है ना, 1.5 यहाँ पे, तो 1.5 पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझना, दो एक और तरीका मैंने बताया था, जो रूल हमने पढ़ा था उस रूल में था, वो रूल में क्या था कि अगर बाई चांस ऐसा होता है तो आपने इसकी पावर देखनी है, ठीक है। किसकी पावर देखोगे आप, ये 2, जैसे इवन पावर है तो इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे आ जाएगा। उसके पीछे लॉजिक देता हूँ मैं आपको, लॉजिक क्या है। देखिए पहले तो आप बताइए 1.5 पुट करने पे कैसा आ गया, पॉजिटिव। ये कैसा आएगा जी, पॉजिटिव। ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा ना, 1.5 भाई, 2 और 4 के बीच में वो नेगेटिव आ रहा है तो 1.5 में तो आएगा ही आएगा, तो नेगेटिव आएगा, ये कंफर्म है। बाकी तो पॉजिटिव आ रहा था। ये बताइए कैसा आएगा, होल स्क्वायर है, इसको तो पहले छोड़ दो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, है ना। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसा साइन है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस का आ गया, ठीक है। 1.5 पे वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 0 4/3 के बीच में देख लेते हैं, 0 4/3 के बीच में 1, यहाँ की 1 है, ठीक है। तो 1 के ऊपर वैल्यू ये चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है। 1 के ऊपर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे तो हम वो कर ही सकते हैं, प्लस फिर माइनस प्लस, क्योंकि अब तो पावर हमारी ऑड इवन का चक्कर नहीं है ना, ठीक है। तो जहाँ ऑड इवन का था वो बस वही था, बाकी तो फिर आगे ऑल्टरनेटिव चल देगा। तो ये सीन है। अब आप देखिए इसमें क्या है, नेगेटिव है कि बोला, इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने कर दिया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, तो माइनस इन्फिनिटी से -3/2, -3/2 इंक्लूड होगा, इक्वल टू, है ना, इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। लेकिन नीचे वाले 2 और 0 हटा देना, यूनियन 0 से 4/3, फिर बेटा 4/3 पे इंक्लूड होगा, ठीक है, यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर आएगा बेटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x-3 x+5 x-7, ये मॉड है, मॉड तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, x+6। देखिए अब ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। चलिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर बताता हूँ इसकी कहानी। ये हमारी नंबर लाइन है, वैल्यूज लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, -6, फिर -5, फिर आएगा आपका 3 4 7, ठीक है, टोटल 5 वैल्यूज है। अब इसको हमें चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले जब 7 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो प्लस ही देगा ये, 7 से बड़ी वैल्यू के लिए तो प्लस ही आएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ क्या करोगे आप, ये देखो बेटा एक स्क्वायर वाला गेम ही समझ लो इसको, कि x-4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन चेंज नहीं होता है बेटा इसके आगे, इवन पावर होती है तो साइन नहीं चेंज होता, तब आगे तो वही चलेगा फिर, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ नहीं सोचना आपने ज्यादा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो भाई उसको कहते हैं वैल्यू पुट करके चेक कर ले, और क्या बेटा ये होगा, ठीक है। देखो क्या होगा कि ये तो प्लस माइनस तो पता था यहाँ तक, ठीक है। 7 से बड़ी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, 7 से छोटी वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो नेगेटिव क्यों आया,
क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर नहीं था ना, होल स्क्वायर नहीं था, ये तो सैबस्टिट्यूट यही नेगेटिव दे देगा, बाकी सारे पॉजिटिव देंगे, लेकिन ये तो अकेला नेगेटिव दे देगा। अच्छा 3.5 फुट गया, ये तो बेटा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव दे देगा, तो इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, तो होना क्या था कि ये भी नेगेटिव देता, ये भी नेगेटिव देता तो पॉजिटिव आया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना कि मोड लगा हुआ है। ठीक है, मोड लगा हुआ है तो इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि मोड ना लगा होता तो बात लगती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग करेगा -6 से -5। ठीक है, -5 इंक्लूड यूनियन 3 से 4, 3 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन 4 से 7, 7 इंक्लूड होगा, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो x-3 x+5 ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, x-7 x-4। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 5x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x+1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर -1 इज लेस देन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा 5x+1 माइनस x+1 होल स्क्वायर अपॉन x+1 होल स्क्वायर इज लेस देन 0, ये बन गया। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। 1.3 का 5 नंबर है ना क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है 5, हाँ जी, ये आ जाएगा 5x+1 माइनस a² प्लस b² प्लस 2ab पूरे के होल डिवाइड में आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो हमेशा डिनोमिनेटर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसको तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा लेस देन 0। ठीक है, तो दिस विल बी 5x+1 माइनस x² -1 -2x और पूरे के होल डिवाइड में बेटा क्या आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, देखो बेटा ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये तो आपका, इसको ऐसे लिख दो -x² और +3x, ये तो कट गया ना, कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा x² -3x अपॉन x+1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नंबर लाइन में अगर मैं देखूँ इसको, ये आ जाएगा x² -3x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर x -3 बेटा, और अपॉन में आ गया x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं नंबर लाइन के ऊपर 0 3 -1 पहले आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा, हमें क्या लेना है, x किस में बिलोंग करे, -1 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा -1 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, देखिए उसको जरा समझिएगा क्या। हमने जो गलती की है यहाँ पे, हमने डायरेक्ट इसमें प्लस माइनस लगा दिया, जो कि हमें नहीं करना है। उसका रीज़न है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब होल स्क्वायर होता है तब हमें सोच समझ के चलना होता है। तो होल स्क्वायर जब है यहाँ पे,
तो आपने -1 के ऊपर साइन चेंज नहीं होगा ना बेटा, प्लस आएगा फिर प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, -1 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, -1 को क्यों इंक्लूड नहीं करना है, -1 पे ये इन्फिनिटी चला जाएगा, तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए सॉल्व x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ठीक है, इस इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको लेके चलते हैं पहले तो। ठीक है, और जैसे कि इसमें दिया हुआ है x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका पहले। ठीक है, एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करके इसको आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये बेटा आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो बन जाएगा 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। इनइक्वालिटी चेंज होगी। देखिए डिनोमिनेटर तो आप देखो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बात करते हैं, ये हम 0 आने नहीं वाला कभी, है ना, तो इसकी तो टेंशन ना लो आप। चलिए, यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज लेस देन, ये आ जाएगा हमारा लेस देन 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। फैक्टर्स बनाए थे हमने, सॉरी मैंने फैक्टर्स ही बनाए थे, सॉरी फॉर दैट। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 और होल डिवाइड में आ गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हियर इज लेस देन 0। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है -1, एक वैल्यू आ रही है बेटा 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इन्हीं को लेंगे हम, इसको क्यों लेंगे भाई, ये 0 होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, और हमें लेना है नेगेटिव, सॉरी, तो -1 से 3, तो x बिलोंग करेगा -1 से 3, तो इस इंटरवल में ये बिलोंग करेगा बेटा, x बिलोंग करेगा -1 से 3। क्या ये आंसर सही है? अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आप एक बार क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करके भी चेक कर लिया करो कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। ठीक है जी, थैंक यू।